In this video we are going to solve this question from two variable calculus। इसमें हमें एक फंक्शन दिया हुआ है टू वेरिएबल का और हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बताना है एट 0 0। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी की बात कर लेते हैं। अगर ये 0 पे कॉन्टिन्यूस है तो जो 0 पर जो लिमिट है फंक्शन की वो भी 0 होनी चाहिए, बिकॉज फंक्शन की वैल्यू 0 पर 0 है। लेकिन जो लिमिट होती है दो वेरिएबल फंक्शन में वो हम किसी एक स्पेसिफिक पाथ से नहीं ले सकते, बिकॉज देयर आर इन्फाइनेटली मैनी पाथ्स। 0 पर आने के लिए इन्फाइनेटली मैनी पाथ हो सकते हैं, तो हम हर एक पाथ से हर एक पाथ का एग्जांपल लेके ऐसे शो नहीं कर सकते कि लिमिट 0 आ रही है। सो वी हैव टू आइदर चूज अ जनरल पाथ और वी हैव टू यूज द एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। अच्छा, जनरल पाथ हम कैसे चूज कर सकते हैं? हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर सकते हैं जो भी फंक्शन है उसको। अगर हम x को r cos थीटा एज्यूम कर लें और y को r sin थीटा एज्यूम कर लें तो ये बन जाएगा r क्यूब कोस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा, सॉरी कोस क्यूब थीटा सिर्फ, देन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज आर स्क्वायर। और अगर लिमिट हमें लेनी थी एक्स वाई टेंड्स टू 0 0, तो अगर एक्स वाई 0 0 पर जाएंगे तो r कहाँ पे जाएगा? 0 पे जाएगा, बिकॉज r क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसकी जगह हम ले सकते हैं लिमिट r टेंड्स टू 0। सो लिमिट r टेंड्स टू 0, क्योंकि अब ये जनरल पाथ को दिखाएगा, क्योंकि तुम किसी भी पाथ से आओ r टेंड्स टू 0 का मतलब है कि तुम 0 पर आ रहे हो, नो मैटर किस पाथ से आ रहे हो। ओके, सो इट विल बी r cos क्यूब थीटा एंड इट इज 0 बिकॉज cos जो है वो फाइनाइट वैल्यू लेगा, और अगर ये r 0 पे जा रहा है तो दिस लिमिट इज 0। दैट मीन्स limit of the function is 0 when we approach to 0 0। that means function is continuous at 0 0। तो ये wrong हो गया और ये right हो गया। अब हम बात करेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में। देखो, डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव असल में क्या होता है? ग्रेडियंट जो है फंक्शन का वो इनटू में जिस डायरेक्शन में तुम्हें डॉट प्रोडक्ट विद जिस डायरेक्शन में तुम्हें डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए। मान लो u1 u2 की डायरेक्शन में चाहिए तो दिस डॉट प्रोडक्ट इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन डायरेक्शन ऑफ u1 u2। सो बेसिकली ये एग्जिस्ट करना चाहिए, और ये क्या है? ये नथिंग बट द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो अगर पार्शियल डेरिवेटिव हर जगह एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी हर जगह एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि पार्शियल डेरिवेटिव अदर देन 0 तो एग्जिस्ट करेंगे ही अगर तुम इसका लोगे तो प्रॉब्लम सिर्फ 0 0 पे है। तो हमें ये देखना है कि fx 0 0 एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, और fy 0 0 एग्जिस्ट कर रहा है नहीं, ये हमें देखना है। तो इसके लिए हम क्या डेफिनेशन लगाएंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h कोमा 0 माइनस f ऑफ 0 0 डिवाइड बाय h। ठीक है, अब क्या हो गया? इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। ये यहाँ पे हम पुट करेंगे, अगर y को 0 और x को h पुट करेंगे तो ये ऊपर h बन जाएगा, नीचे भी h बन जाएगा, तो h से h कैंसिल होकर 1 दे देगा, ये 0 दे देगा, तो ये लिमिट 1 आ जाएगी बेसिकली। तो इसका मतलब पार्शियल डेरिवेटिव 0 पर एग्जिस्ट कर रहा है और वो 1 आ रहा है। और अगर y की बात करें तो fy 0 0 की बात करें तो उसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 h माइनस f ऑफ 0 0 डिवाइड बाय h। तो यहाँ पे तो ये डायरेक्ट ही 0 बन रहा है, क्योंकि ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, तो लिमिट 0 आ रही है। तो इसका क्या मतलब है कि दोनों पार्शियल डेरिवेटिव 0 पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक वैल्यू 1 ले रहा है और एक 0 ले रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन जो है वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव उसके एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये भी करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट हो गया और ये इनकरेक्ट हो गया। अब बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। देखो, अगर फंक्शन के जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं और कॉन्टीन्यूअस भी हैं, तब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। लेकिन अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं और कॉन्टीन्यूअस नहीं है, तब हम नहीं बोल सकते कि डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, तब हम कुछ नहीं बोल सकते। मतलब ये वन साइडेड कंडीशन है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल अगर फंक्शन के पार्शियल और डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं और कॉन्टीन्यूअस है, देन इट इज डिफरेंशिएबल। ओके, तो अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है,
मान लो x की रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो x की रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव अगर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, देन इसका ये एज इट इज, देन इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस देन 3x स्क्वायर, सॉरी x क्यूब एज इट इज, और नीचे डेरिवेटिव विल बी 2x, सो इट विल बी इंटू 2x। नाउ इसमें अगर y अब इसमें ये हमारा डेरिवेटिव आ गया, fx आ गया, लेकिन हमें अगर जीरो पे इसकी लिमिट देखनी है, क्योंकि जीरो पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है इसकी, तो अगर y इक्वल्स टू mx लोगे तो सब कैंसिल होके जो लिमिट है वो m पे डिपेंड कर जाएगी। तो जो फंक्शन, तो जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो जीरो पे कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो लिमिट है एक्स वाई जब 0 0 पे जाएंगे इस पाथ के थ्रू, तो वो जीरो नहीं आएगी, वो m पे डिपेंड कर जाएगी अगर y इज इक्वल्स टू mx इसमें पुट करोगे तो दैट्स वाई जो पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है जीरो पे। तो अब हम कुछ नहीं बोल सकते डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। अगर कॉन्टिन्यूस होते fx और fy कॉन्टिन्यूस होते तो हम बोल देते कि हाँ ये भी करेक्ट है, लेकिन अभी हम कुछ नहीं बोल सकते, तो अब हमें डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन से देखना पड़ेगा। ओके, द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन, और वो डेफिनेशन क्या है? वो डेफिनेशन है ये, अगर ये लिमिट जीरो आती है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर 0 0 पर डिफरेंशिएबल है, अगर नहीं आती है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। फाइन, तो इसको, इस लिमिट को हम देख लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, h k टेंड्स टू 0। अब ये क्या हो गया, ये देखो ये तो 0 है, ओके, ये क्या है, ये बन जाएगा h क्यूब डिवाइड बाय h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, और ये देखो ये एक वेक्टर बनेगा क्योंकि इसकी वैल्यू हमने देखा था 1 आई थी, इसकी 0 आई थी, तो 1 डॉट 0 डॉट h डॉट के, h कोमा के, इनकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो सिर्फ h आ जाएगा, ठीक है, तो ये h पावर 4 हो गया ऊपर, करेक्ट, h पावर 4 हो गया। अब क्या करना है, डिवाइड करना है इसको इसके नॉर्म से, इसका नॉर्म क्या होगा, अंडर रूट h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ही होगा। तो ये फाइनली हमारे पास क्या आ गया, फाइनली हमारे पास आ गया h पावर 4 डिवाइड बाय h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर पावर 3/2। ओके, अब ये 0 0 पर हमें इसकी लिमिट फाइंड करनी है, अगर ये 0 आ रही है तब तो हम बोल देंगे कि क्या कहते हैं ये डिफरेंशिएबल है, अगर ये 0 नहीं आ रही है तो हम बोलेंगे डिफरेंशिएबल नहीं है। बट इसको फाइंड कैसे करें, क्योंकि फिर से हम 0 0 पर बहुत सारे पाथ से आ सकते हैं एच के प्लेन में, अगर हम एच के प्लेन की बात करें तो इसमें फिर से हम पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज कर लेते हैं, h को r cos थीटा पुट कर देते हैं और y को r sin थीटा पुट कर देते हैं। तो अगर r 0 जाने पे ये लिमिट 0 हो रही है तो इसका मतलब 0 है, अदरवाइज नहीं है। तो अब ये पुट करेंगे तो ऊपर बन जाएगा r पावर 4 cos पावर 4 थीटा डिवाइड बाय, और यहाँ पे ये बन जाएगा r स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, तो इसका मतलब r की पावर, आर स्क्वायर की पावर 3/2 करेंगे तो r की पावर 3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसको कैंसिल करके r दे देगा, फिर r को लिमिट 0 पे अटेंड कराएंगे तो लिमिट 0 आ जाएगी, इसका मतलब फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल भी है। ओके, सो दैट मीन्स देखो तुम्हें एक ऐसा एग्जांपल मिल गया जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस नहीं है लेकिन फिर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल। सो सच काइंड ऑफ काउंटर एग्जांपल कैन हेल्प यू टू डिस्प्रूव द फैक्ट कि जरूरी नहीं है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसके पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस होंगे, लेकिन पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव कंटिन्यूस है तब फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। ओके, सो दैट मीन्स फाइनली वी कैन से ऑप्शन 3, 4 and 5 are, sorry, 2, 3 and 4 are correct. That's it in this video and thank you for watching.